है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी रवि व्लॉग। सो कैसे आप सब ठीक होंगे। तो गाइस आपको सबको जैसा कि पता है कि मैं गांव आ गई हूँ और यहाँ पे जो शादी थी वो ख़त्म हो चुकी है। और आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होम टूर का व्लॉग होने वाला है, क्योंकि ये जो हमारा पुराना घर है ना, ये कम से कम 50+ सालों से है ये घर। रुक जाओ। तो ये घर का मैं होम टूर इसलिए देना चाह रही हूँ कि अब ये कुछ टाइम बाद ये घर नेक्स्ट ईयर तो हमें नहीं देखने मिलेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक ब्लॉग बना ले, ताकि आगे जो जनरेशन है उनको भी पता चले कि हम किस घर में रह के, और आगे की जो पीढ़ी आएगी ना उनको ये सब घर देखने नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अब बहुत कम हो गया ऐसे घर देखना। मोस्ट ऑफ 1-2% होगा जिसका घर ऐसा होगा, वरना क्योंकि हमारे गाँव में तो शायद लग रहा है कि हमारे एक घर होगा, शायद ऐसा होगा। तो गाइज अब ब्लॉग में आगे हम आपको दिखाएंगे, आगे का कुछ पार्ट है जो मैं नहीं दिखा पाऊंगी। मेरे साथ जो मेरे एक भतीजे वो दिखाने वाले, और गेट के अंदर से मैं आपको टूर करवाऊंगी। तो चलो। तो गाइज़ ये हमारे घर का फ्रंट साइड, जैसे कि आप देख सकते हो ये है खपरा का घर। हमारे गांव का सबसे पुराना घर है जो कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे कुछ मिट्टी के बर्तन रखे गए और यहाँ पे कुछ जिस पे बनाया जाता है मिट्टी के बर्तन वो रखे गए। और यहाँ से आप आगे देखो। तो गाइज़ यहाँ से मैं अपना होम टूर मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, थोड़ा सा दूर हो जाओ। तो सबसे पहले मैं पुराने ज़माने का दरवाज़ा दिखाते हैं, जो हमारा घर का दरवाज़ा है। तो ये देखो, ये दरवाज़ा है। अभी ऐसे दरवाजे नहीं देखने मिलेंगे आप लोगों को, ये लास्ट जनरेशन है जो देख पा रही है। तो चलो अब अंदर आ जाओ। तो हमारे घर में एंट्री, इसका फ्लैश चालू कर दो, इसमें हो गया। तो घर की एंट्री करते हैं, यहाँ पे कुछ पता नहीं क्या इसके अंदर क्या है, मुझे ये पता नहीं है क्या रखा हुआ है। बट इसे आप लोग अगर जो पुराने टाइप के ना उनको पता होगा कि इसमें से वो गेहूं वगैरह क्या कूटते हैं। हाँ ओखली है। हाँ ओखली, हाँ सॉरी ओखली है। और ये क्या बोलते हैं इसको, तराजू। हाँ हाँ। तो अब पता नहीं इसका यूज अब होता है कि नहीं होता, लेकिन उस टाइम होता था। तो यहाँ पर जो भी है इसके अंदर क्या है मुझे पता नहीं। और ये गाइस ये देखो, इसको क्या बोलते थे, ताखा। हाँ। तो इसमें पहले के टाइम पे कुछ रखा जाता था, बट आज की जनरेशन यहाँ पे सिर्फ धूल जमाते हैं। अब कुछ नहीं रखा था इसके अंदर। अब आ जाओ। तो गाइस अब एंट्री की स्टार्टिंग में ये देखो, ये क्या है, ये है हमारा ऐसे इधर आ जाओ। तो ये हमारा क्या बोलते हैं इसको, जाता। जाता सॉरी। हाँ। तो अब उस टाइम तो इसमें सब कुछ होता था, लेकिन अब आ गई है चक्की। तो इसको कोई छूता भी नहीं है, ये सिर्फ 100 पीस के लिए घर में रखा है। होता है कभी 1-2 बार यूज हुआ है शायद, है ना। अगर कुछ फेस्टिवल वगैरह है तो यहाँ इसको यूज हो जाता है, वरना ये ऐसे ही रहता है। तो मैं अपना ताकत का ऑपरेशन करके दिखाती हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा हिलाए बस, अब मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मेरे अंदर उतनी ताकत नहीं है। तो इसी के साथ अब आता है एक टेबल। ये है हमारे उस टाइम का है, जो मम्मी लोग के टाइम पे जो मम्मी को अपने घर से मिला है वो सब टेबल है। और यहाँ पर ये भाभी मेरा नहीं लेना भैया स्टॉल ले उधर ही रखा हुआ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले मम्मी का रूम। चला, ये है मम्मी का गेट। ये है मम्मी का गेट। आया थोड़ा रुक जाओ। ये है मम्मी का गेट। तो ये है ना रूम, जो है ये देवता घर बोलते हैं, जो हमारे गांव में जिसमें घर में मंदिर होता है पूजा वगैरह, तो वो है। और ये है मम्मी का शादी के टाइम का बेड है उनका। अब तो थोड़ा ज़्यादा लेटेस्ट आ गया, थोड़ा ट्रेंडिंग, लेकिन ये उस टाइम के लिए बेस्ट होता था। जिसको मिल गया वो समझो कि आप सोच सकते हो इसको अभी तक संभाल के रखा है। हमारे बेड तो कुछ साल बाद टूट भी सकते हैं, बट ये आज तक सही है। और ये चेयर है मम्मी की, और ये मम्मी के कुछ बर्तन है, गैस वगैरह सब है यहाँ पर। बट बाद में तो यहाँ पे मम्मी ने कुछ रखा हुआ है, अपने डिब्बे डिब्बे हैं। यहाँ पे पूजा है, और ये देवता घर है। ऊपर का देखो कैसा हो गया है गाइस, ये ऊपर का सारा मिट्टी है, इसमें आधी दीवार है आधा मिट्टी है, ठीक है। और इसको मिट्टी के ऊपर जोड़ा गया, समझ सकते हो ना, ईंट भी आजकल गिर जाती है। और यहाँ पे इतने सालों से, कम से कम 50+ सालों से ये घर टिका हुआ है मिट्टी पर ही। चलो अब दिखाते हैं आपके आगे एक चीज और। ये है यहाँ पे ये एक क्या बोलते हैं, कपड़े रखने की क्या बोलते हैं उसको, वो सूटकेस को छज्जी पर रखाते हैं। हाँ, नहीं अटैची। हाँ अटैची वगैरह इस पर रखाता है। अब तो नहीं रखा रहा क्योंकि अभी इस रूम में कोई रहता नहीं है। ये मम्मी का रूम है, मम्मी अब हमारे साथ देते रहते हैं, तो अब ये घर खाली रहता है, ऐसे सिर्फ पूजा वगैरह के लिए खुलता है। अब चलो आगे तो गाइस अब बारी है एक चीज़ की, इसे बोलते हैं आंगन। मैंने ना ज़्यादा पहले मूवी वगैरह में देखा था, ऐसे 4 खाने होते हैं और बीच में आंगन होता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे बना हुआ है, इधर आ जाओ। तो यहाँ पे है 3 चूल्हा, यहाँ देखो, यहाँ पे 3 चूल्हा,
हर गांव में हर घर में देखने मिलता है ये सब। और यहाँ पे खेत का आलू निकला हुआ है और ये हमारा बोरिंग गांव में ही देखने मिलेगा, शहर में तो बहुत कम कम मतलब बहुत ही कम मिलने वाला है। और यहाँ पे सिलवट्टा जैसा है, यहाँ मिक्सी यूज नहीं होता, यहाँ पे इससे पीसा जाता है। आ जाओ, यहाँ पे फ्लैश अंधेरा आएगा तो यहाँ इधर आके आ जाओ थोड़ा। तो गाइस ये है मम्मी का तिजोरी, जिसमें वो भी तिजोरी है, ये भी तिजोरी है, मतलब सामान बहुत ज्यादा है इसलिए तिजोरी पे तिजोरी बनाई गया है यहाँ पर। और ये है बड़ी मम्मी की तिजोरी, मतलब अगर इसमें राशन वगैरह भी रखते हैं, गेहूं वगैरह चावल वगैरह भी कुछ रख देते हैं। ये इसमें दोनों में राशन रखा है, बाकी ये सब तो खाली खाली पड़ा है। और ये देखो गाइस हमारा घर ना ऑलमोस्ट टूटा पड़ा है कब टूट के हमारे ऊपर गिर जाए कुछ पता नहीं है। ये देखो इसकी हालत देखो, आप इधर आ जाओ, थोड़ा आगे से आ जाओ। इसकी हालत देखो, बेचारा पूरा उसके बॉडी पार्ट निकल चुके हैं, फिर भी हिम्मत करके ये खड़ा है आज भी। और इसे बचाने के लिए कितनी सारी चीजें यहाँ पे लगा रखे हैं। ये गाइस बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, अभी मैं रियलिटी बता रही हूँ, रियलिटी यहाँ पे सब कैसे रहते होंगे, हम तो शहर में जाकर रह लेते। तो गाइस यहाँ पर है, इसको बोलते हैं जरना। गांव में जो पेड़ के जो सूखे पत्ते होते हैं ना, तो यहाँ पर वेस्ट नहीं होते, उसे भी चूल्हे में जला उला के खाना बनाया जाता है। तो यहाँ पर इकट्ठा करके रखा गया। और यहाँ पे वो चूल्हा है, ये चूल्हा यहाँ पे इसलिए रखा है ना क्योंकि ठंडी की वजह से बाहर इतनी ज़्यादा ओस आती है ना कि वहाँ बैठ के खाना नहीं बना पाते। तो यहाँ पर एक परमानेंटली टेम्परेरी एक चूल्हा बना दिया है। और यहाँ गाँव में ना स्टैंडर्ड नहीं होता है, यहाँ पे ऐसे बर्तन रखा जाता है आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा बर्तन रखा जाता है। और यहाँ पे कुछ बर्तन वगैरह है। और वो जो है ना, ये बड़ी मम्मी की तिजोरी है, बड़ी मम्मी को जो उनके टाइम पे जो भी सामान मिला होगा ना उन्होंने उसमें रखा हुआ है। अब आ जाते हैं, ये दूसरा रूम है जो कि पहले था बड़ी मम्मी का, अब हो गया भाभी का रूम। जैसे वो रूम था पहले मम्मी का, अब मेरा हो गया है, ऐसे ही भाभी का रूम हो गया। आ जाओ। तो जैसे सब रूम के गेट एक जैसे ये, और ये गेट भी गाइस अब देखने नहीं मिलने वाला है, इसे भी कुछ साल बाद जला वला के खाना बनाया जाएगा तो आ जाओ। अब आएगा सबसे पहले यहाँ पर आएगा किचन। तो आपने शहरों की किचन तो देख लिया, ये हमारे गांव का किचन है, जहाँ पे ये इसे बोलते क्या बोलते इसको, चौकी। चौकी, हाँ चौकी पे ये गैस रखा गया है ये गिरी, इग्नोर। तो यहाँ पर कुछ मसालों के डिब्बे हैं, जितने भी मसाले होते हैं यहाँ पे रखे गए हैं। और ये यहाँ पर कुछ कपड़े रखे गए हैं। और ये हमारी भाभी है ना, जो मेरी जेठानी है, उनका तिजोरी का है, जिसमें उन्होंने कपड़े वगैरह या कुछ भी उनका हो रखा है। ये उनका बेड है। और ये उनका टेबल, यहाँ पे कुछ गांव में जैसे रखा जाता गाइस वैसे ही है। मैं कुछ चेंजेस नहीं कर रही, कुछ ओवर नहीं दिखा रही, जो जैसे ना मैं वैसे दिखाई जा रही हूँ। और यहाँ पे गाइस देखो, मैंने आपको उस रूम में दिखाया था कि अटैची वगैरह रखा जाता है, यहाँ पे भाभी ने रखा है। और यहाँ पे क्या दिखाओ, फैन जो नॉर्मल है फैन है। और गाइस एक चीज, गांव में जो एक गिफ्ट टाइप होता है, जैसे किसी को गिफ्ट देते हैं फ्लावर का कुछ ऐसे, तो गांव में उसे डेकोरेट करके घर में सजा के रखा जाता है, जो कि वहाँ रखा गया है, आप देख सकते हो। और एक चीज और, गांव में एक खिड़की होती है, वो जो कि बंद है अभी वहाँ पे, अभी उसे खोल नहीं सकते ना, वहाँ पे जाना पड़ेगा मुझे। तो गाइस ये है, इधर आ जाओ दिखाओ। तो अभी चलो थोड़ा बाहर चलते हो, जाना जाएगा। तो ये है गाइस हमारा 50 साल से भी ज़्यादा पुराना घर है हमारा। ये इसको ना पता नहीं कैसे कैसे हम, मतलब कैसे कैसे जो भाभी यहाँ रह रहे हैं ना, मैनेज करके रखा। इससे टूट के साथ अब नया घर बनने वाला है, इसी वजह से मैंने व्लॉग बना लिया, ताकि आगे चल के जो भी है उन्हें दिखाए कि ये वाले घर में भी हम रह चुके हैं। आ जाओ, रुक दो। ये है हमारा खुफिया दरवाजा, खुफिया नहीं है गाइस, इस यहाँ पे एक वॉशरूम का रास्ता है जो पीछे जाता है। आ जाओ। पहले के जमाने में ऐसे हुआ करता था, अब तो थोड़ा अच्छे से बन गया, बट अभी ऐसे है कुछ। ये खुफिया गाइस, खुफिया दरवाजा, ये इसे खुफिया दरवाजा ही बोला जाता है। तो ये हम इधर हमारा वॉशरूम है, नहाने वगैरह का भी इधर ही होता है। और यहाँ पे कुछ पेड़, ये घर का बैकग्राउंड है, पीछे का साइड है। रुक दो। तो गाइस ये है नाली, गाय वगैरह जो खाना खाते हैं ना उनका, जिसमें मतलब उनको मिला वला के देते हैं खाना खाने। और ये है मेरा बेटा, अभी थोड़ा रेडी होके आ गया बाल बना के ब्लॉग में आने के लिए। और गाइस ये देखो, घर के पीछे का साइड है, पूरी दीवारों में दरारें आ चुकी है, ऑलमोस्ट कभी भी टूट सकता है कभी भी। और इसमें पेड़ की वो जड़ें भी आ चुकी है। और ये देखो गाइस, ये तो दीवार गिरने वाली है पूरी सी। तो ये घर का बैकग्राउंड है। और सबसे अच्छी चीज दिखाओ,
हमारे गांव में खेत कितनी होती है देखो, खेती खेत है यहाँ पर, खेतों की कमी नहीं है, हरियाली की कमी नहीं है, इसलिए यहाँ जब मन करे तब बारिश आ जाती है। और हमारे हमारे गांव में ना गटर नहीं होते, यहाँ नाले होते हैं। तो कुछ इस तरह का हमारा घर है, आप लोग ने देखा। और काफ़ी लोग जो गांव में रहते हैं उनके ऐसा घर होगा, लेकिन जो शहर में होता है ना, वो ये घर बहुत कम देखने मिलते हैं। तो चलो आप चलते रूम में, चलो घर में। तो गाइस एक चीज़ और, कुछ चीज़ें मैं थोड़ा ज़्यादा दिखा नहीं पाई क्योंकि मुझे पता ही नहीं, मैंने अभी जस्ट देखा है। तो यहाँ पे देखो कुछ निशान आपको दिख रही होगी हाथों के, ये पंजे वगैरह कुछ है। तो ये सब जो निशान है, ये साइड का जो निशान है ना, वो दादी के टाइप, जो हमारी दादी थी ना उनका है। और इस साइड का जो निशान है ये मेरी मम्मी है, मतलब मेरी जो सासू मम्मी है ना उनका निशान है। और यहाँ पे मेरे लिए जगह नहीं था तो मेरे मेरे हाथ के निशान नहीं है, मैंने किसी और चीज़ में निशान लगाया है। तो कुछ चीज़ें ऐसे जो मुझे पता नहीं था तो मैं दिखा नहीं पाई। तो फाइनली हमारा होम टूर कंप्लीट हो गया। होम टूर क्या था, जो हमारा गांव में जिस तरह लोग रहते हैं, कैसे कैसे एडजस्ट करके रह रहे पुराने घरों में, बस वही दिखाना था। और आगे की जो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने घर नहीं देखा वो भी देख लेंगे, और हम भी शायद कभी भूल जाए कि हम गांव का कल्चर कैसा, शायद ये वीडियो देख हमें याद आ जाए। तो गाइस ब्लॉग को हम यही एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए ब्लॉग में बने रहिए, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।